नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। टेस्ला के मालिक, स्पेसएक्स के फाउंडर और दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति एलन मस्क ने अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से नाता तोड़ लिया है। अमेरिका की गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी यानी सरकारी कामकाज में खर्च की कटौती के लिए बने डॉज डिपार्टमेंट से एलन मस्क ने 28 मई को इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पीछे छूट गई है एक विवादों से भरी कहानी, जिसमें बड़े बड़े अफसरों की छुट्टी हुई, हजारों कर्मचारियों की नौकरी गई और दर्जनों केस अदालत में पहुंचे। तो आखिर क्या था एलन मस्क और डॉज का मिशन, क्यों हुआ इतना बवाल और मस्क ने आखिरकार क्यों छोड़ा ट्रंप का साथ? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। साल की शुरुआत में 20 जनवरी 2025 को एलन मस्क को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये डिपार्टमेंट ट्रंप सरकार की एक अनोखी पहल थी, जिसका मकसद था सरकारी खर्च में भारी कटौती करना। एलन मस्क को एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल अधिकतम 130 दिन तय होता है। यानी शुरुआत से ही ये तय था कि मस्क 30 मई तक ही इस पद पर रह पाएंगे, लेकिन अचानक 28 मई को मस्क ने एक्स पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मस्क ने लिखा कि उनकी विशेष सरकारी कर्मचारी के तौर पर तय समय सीमा समाप्त हो रही है। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बेवजह के सरकारी खर्चों को कम करने का मौका दिया। डॉज का मिशन मुख्य रूप से सरकारी खर्चों में कटौती करना था और इस दिशा में कई अहम कदम उठाए गए। भविष्य में डॉज सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक सोच बनेगा जो पूरी सरकारी सिस्टम में बदलाव लाएगा। डॉज ने सरकारी ढांचे में बड़ी हलचल मचाई, फैसले आए इतनी तेज और विवादास्पद, देश भर में हड़कंप मच गया। मस्क ने डॉज चीफ रहते हुए कई कदम उठाए और कुछ पर विवाद भी हुआ। 1 फरवरी को डॉज को अमेरिकी ट्रेजरी सिस्टम तक सीधी पहुंच मिली। 3 फरवरी को डॉज ने एनसीआर और पीबीएस जैसे राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की जांच शुरू कर दी, ये आरोप लगाते हुए कि इसमें लिबरल पक्षपात है। 4 फरवरी को शिक्षा विभाग डॉज के रडार पर आया। खबर आई कि ट्रंप इसे बंद करना चाहते हैं। 6 फरवरी को 40,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया। 14 फरवरी को ऊर्जा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। 17 फरवरी को एफडीए के वो अफसर हट गए जो मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का निरीक्षण कर रहे थे। इतना ही नहीं, डॉज पर आरोप लगे कि उसने कई बार कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया और संवेदनशील डेटा तक भी पहुंच बनाई। इसके बाद डॉज के खिलाफ कई राज्यों ने मोर्चा खोल दिया। 14 राज्यों ने अटॉर्नी जनरल से मुकदमा किया ताकि डॉज को संवेदनशील डेटा तक पहुंचने से रोका जा सके। अदालतों में एक के बाद एक केस दर्ज होते गए। 27 फरवरी को एक जज ने ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया कि वो कोर्ट में हलफनामा देकर बताएं कि डॉज को संवेदनशील डेटा तक कैसे पहुंच मिली। 9 मई को अदालत ने ट्रंप प्रशासन पर रोक लगा दी कि वो फिलहाल किसी भी बड़े पैमाने पर छटनी नहीं कर सकते। डॉज के प्रमुख के तौर पर एलन मस्क को उम्मीद थी कि वो $2 ट्रिलियन यानी करीब 166 लाख करोड़ रुपए की बचत करेंगे, लेकिन वक्त बीतते बीतते ये लक्ष्य घटते घटते $150 बिलियन तक आ गया, यानी महज 12 लाख करोड़ रुपए। 27 मई को स्पेसएक्स लॉन्च से पहले वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा, डॉज अब एक बलि का बकरा बन गया है, कुछ भी गलत हो डॉज को ही दोष मिलना है। उन्होंने कहा वो अब इस मिशन से हट रहे हैं और अपने कारोबार टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ा सवाल अब डॉज का नेतृत्व कौन करेगा? मस्क ने खुद कहा, डॉज एक जीवन शैली है, जैसे बौद्ध धर्म। बुद्ध के बाद भी बौद्ध धर्म चलता रहा, वैसे ही डॉज चलता रहेगा। ट्रंप ने भी कहा, डॉज की टीम को एजेंसी हेड्स अब खुद ही सिस्टम को चलाएंगे। फिलहाल कोई नया प्रमुख घोषित नहीं किया गया है। डॉज का भविष्य फिलहाल अधर में है। एलन मस्क ने तो ये साफ कर दिया है कि अब वो इसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे। ट्रंप की ओर से कोई उत्तराधिकारी सामने नहीं आया है। अदालतें अभी भी डॉज की वैधता और इसकी सीमाओं पर फैसला दे रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है, सरकारी कामकाज को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाना जितना आसान दिखता है, हकीकत में उतना ही पेचीदा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।